अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन है और मैं आज आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। हमारा आज का टॉपिक बेसिकली एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि जिसका मफहूम है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया, और अगर किसी ने किसी एक इंसान की जान को खतरे में डाला तो उसने पूरी इंसानियत को खतरे में डाला। आज का बेसिकली टॉपिक एक हमारा टॉपिक जो है वो एक सैड स्टोरी के ऊपर है। एक ऐसी स्टोरी जो शायद हम सबको अफसरदा कर देगी। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर नज़र आ रही है। ये एक 8 साल बच्चे का हाथ है, और ये हाथ जो आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल काला हो चुका है। आ, कराची के एक बहुत बड़े सरकारी अस्पताल की ऑर्थोपेडिक इमरजेंसी के अंदर इस बच्चे को लाया गया, और वहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद ऑर्थोपेडिक की टीम के दो सीनियर्स डॉक्टर, डॉक्टर काजिम रज़ा ख़ान और डॉक्टर वसीम इकबाल ने इस बच्चे को अप्रोच किया, और इसकी एग्जामिनेशन और जो रेलेवेंट टेस्ट थे उसके करने के बाद वो दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि अब ये हाथ बाजू की तरफ से काटा जाएगा। अगर इस हाथ को ना काटा गया तो ये जहर, ये गैंग्रीन जो है ये फैलता जाएगा और इस बच्चे की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। इस बच्चे की हिस्ट्री ये थी कि ये 8 साल का बच्चा है जो मोटरसाइकिल से गिर गया। मोटरसाइकिल से गिरने के बाद इसके हाथ पे सूजिश आई, और इसके पेरेंट्स इसको ले गए किसी करीबी जो हड्डी जोड़ वाले भाई साहिबान होते हैं उनके पास। और हड्डी जोड़ वाले साहिब ने क्या किया कि चारों तरफ से स्प्लिंट लगाकर इसको मजबूत पट्टी के साथ बांध दिया, और जिससे वो सूजिश तो कम हो गई, लेकिन बच्चे का दर्द भी नहीं गया, और आहिस्ता आहिस्ता ये हाथ काला होता रहा। और जब हाथ इस कंडीशन पर पहुंच गया तो वो इसको लेकर हॉस्पिटल की तरफ आए, जहाँ ऑर्थोपेडिक की टीम ने उसे अप्रोच किया, और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब इसकी हाथ को काटा जाएगा। असल में होता क्या है? होता ये है कि नॉर्मली जब भी फ्रैक्चर होता है तो उस जगह खून की सप्लाई, ये अल्लाह का निज़ाम है कि तेज़ हो जाती है। उस खून के अंदर कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, हीलिंग सेल्स होते हैं, जो इस टूटी हुई हड्डी को हील कराने की कोशिश करते हैं। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जब भी इस तरह की इमरजेंसीज में जाते हैं तो ऑर्थोपेडिक सर्जन आपका एक्सरे कराता है। वो फ्रैक्चर की नौइयत को जानता है। उसको ये भी पता लग जाता है कि ये फ्रैक्चर अब ऑपरेशन से ठीक होगा या ये सिंपल प्लास्टर से ठीक हो जाएगा। उसके बाद उस वक्त जब ये इमरजेंसी में आता है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन सिर्फ एक साइड से, या कुछ चंद एक फ्रैक्चर ऐसे होते हैं कि जिसमें 3 साइड से पक्का प्लास्टर करते हैं और एक साइड छोड़ देते हैं, या ज्यादातर जो बैक स्लैप लगती है उसमें एक साइड को इमोबिलाइज करते हैं और 3 साइड्स छोड़ देते हैं, ताकि खून की रवानी भी बरकरार रहे, हाथ भी ना हिले और खून की रवानी भी बरकरार रहे। और 2 हफ्ते बाद जब ये सेटल डाउन हो जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स खत्म हो जाते हैं, सूजिश खत्म हो जाती है, हड्डी जुड़ना भी शुरू हो जाती है, तो उसके बाद ऑर्थोपेडिक सर्जन एक पक्का प्लास्टर कर देते हैं 2 हफ्ते बाद, जो 4 से 6 हफ्ते के अंदर बोन को कम्प्लीटली हील कर देता है। या अगर उसको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है तो उसका ऑपरेशन किया जाता है। अब कुमार साहब हमारे जो भाई साहिबान हैं वो क्या करते हैं, वो कुदरत के निज़ाम को डिस्टर्ब कर देते हैं। वो जो सूजिश हुई होती है उसको वो चारों तरफ से बंद कर देते हैं, और जितनी भी खून की सप्लाई होती है वो बंद हो जाती है। खून की सप्लाई बंद होती है तो जो गोश्त है, जो जो टिश्यूज हैं, जो मसल्स हैं, उनको खून की सप्लाई नहीं मिलती, उनको उनकी खुराक नहीं मिलती, तो वो डेड होना शुरू हो जाते हैं और उसमें गैंग्रीन पड़ जाता है, और ये गैंग्रीन आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो देखें, जब भी कुछ इस तरह का मसला हो, आप फिल फॉर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास जाएं। बड़े हॉस्पिटल्स की इमरजेंसीज के अंदर जाएं, सरकारी हॉस्पिटल्स की इमरजेंसीज के अंदर जाएं। आपका इलाज भी होगा और आपको अच्छा मशवरा भी मिलेगा। और मेरी दरख्वास्त है उन लोगों से जिनको इस हवाले से कोई नॉलेज नहीं होती, तो प्लीज़ लोगों का नुकसान ना करें। बाज़ औक़ात हमारी चंद एक ऐसी गलतियाँ जो हम करते हैं और उसका नुकसान पूरी ज़िंदगी हमें या हमारे घर वालों को होता है। अब आप खुद सोचें, एक 8 साल का बच्चा जो अपनी ज़िंदगी स्टार्ट होते ही माजूर हो गया, और अब सारी ज़िंदगी माजूरी के साथ गुजारेगा। और इसके पीछे अगर बैकग्राउंड देखें तो सिर्फ चंद कुछ लोगों की गलतियां हैं, और
کم علمی کی وجہ سے غلطیاں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پیرنٹس کہیں جان بوجھ کر اپنے بچوں کو اس طرح کویکس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، کم علمی ہے۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ یہ میسج ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور لوگوں تک بھی یہ میسج پہنچائیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔